So, what are prerequisite to set up log shipping? Who will be explain? हेलो। लॉग शिपिंग के लिए प्रीरिक्विजाइट क्या है? हम्म। कोई नहीं बताएगा। मैं बता रहा प्री, हूँ। लॉग हेलो। शिपिंग का लॉग शिपिंग करने के पहले मतलब प्रीरिक्विजाइट उसका है, टू सर्वर होना चाहिए एंड डेटाबेस होना चाहिए और सर्वर का एजेंट रनिंग में होना चाहिए और उसका जो एडिशन लोअर से अपर ग्राउंड में होना चाहिए एंड दोनों का एक शेयर पाथ है जिसमें एक शेयर पाथ होना चाहिए और दोनों का मतलब कि कनेक्शन मतलब कि होना चाहिए कनेक्शन मतलब कि लॉगिन हो पाए से राइट होना चाहिए। ये उस चीज शेयर है। फाइल के लिए क्या होना चाहिए? शेयर फाइल के लिए क्या होना चाहिए? क्या परमिशन होना चाहिए सर्वर नेम रीड एंड को? राइट का परमिशन होना चाहिए, रीड एंड तो, राइट का परमिशन होना चाहिए। तो रीड को क्या होना चाहिए और राइट किसको होना चाहिए? है प्राइमरी का राइट करने का और सेकेंडरी का रीड करने का परमिशन होना चाहिए। ओके। और कुछ? और ये बताऊं। हम्म। डाटाबेस चेक करेंगे फुल और बल्क मोड में है कि नहीं। और दोनों वर्जन सेम होना चाहिए। एडिशन उसका नहीं तो लोअर से हाईयर होना चाहिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी दोनों में एक दूसरे से डाटाबेस होना की चाहिए। रिकवरी लॉग शिपिंग के लिए कौन सी रिकवरी रिकवर सपोर्ट करता है? कौन सी रिकवरी सपोर्ट रिकवरी करता है? रिकवरी मॉडल चेक करेंगे फुल और बल्क मोड में है कि नहीं। फुल और ओके। बल्क मोड सपोर्ट करता है। ओके। और और एक शेयर पाथ बनाएंगे जो दोनों सर्वर से एक्सेसिबल हो दोनों से। ओके। एक्सेसिबल हो मतलब किस क्या? दोनों सर्वर का? दोनों सर्वर से वो रीड राइट का परमिशन हो उसको। कुछ और भी बताया था मैंने, जैसे कि अभी मुकेश बताया कि प्राइमरी सर्वर से राइट की परमिशन होना चाहिए और सेकेंडरी सर्वर से रीड की परमिशन होना चाहिए। हाँ। और कुछ? दोनों पे सर्वर के एजेंट हाँ जी, तुम सर्विस म्यूट कर, मतलब म्यूट कर, म्यूट एजेंट। कर। एक आदमी बता रहा है, उसमें बीच में नहीं। शुरू में बोला था बताना चाहिए, वन बाय वन। गुलशन बताओ। रिकवरी मॉडल चेक करेंगे फुल और बल्क मोड क्योंकि वही सपोर्ट करता है लॉग शिपिंग और तो रिकवरी मॉडल कैसे एक्सेप्ट। चेक कर रिकवरी मॉडल कैसे चेक करेंगे किसी का? डाटाबेस पर राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज में जाके देन वहां ऑप्शन में पे जाएंगे। रिकवरी। हाँ ऑप्शन में जाके वहां पे ऑप्शन में जाके वहां पे रिकवरी मॉडल लिखा रहेगा। हम्म। वहां पे फुल और बल्क मोड देखेंगे है कि नहीं। दोनों सर्वर का एजेंट चालू रहना चाहिए। दोनों सर्वर से एक दूसरे से नेटवर्क कनेक्टिविटी रहना चाहिए। ओके। चलो आगे। अजीत तुम बताओ। और तो एक शेयर पाथ दो सर्वर होना चाहिए। इंस्टेंस होना चाहिए जिससे तीन प्राइमरी एंड सर्वर होगा तो सेकेंडरी तीन सर्वर होगा तो नहीं चलेगा। हो। चलेगा चलेगा। नॉर्मल दो सर्वर होना चाहिए कम से कम। हम्म। और और एक डेटाबेस होना चाहिए जिसका लोग को लॉग शिपिंग करना है। और एजेंट की सर्विस दोनों पे चालू होने चाहिए सर्वर एजेंट की।
और एक शेयर चालू का पाथ होना मतलब चाहिए कि जिसमें चालू प्राइमरी नहीं सर्वर बोलना। चालू का मतलब नहीं बोलना है, बोलना कि ये स्टार्ट मोड में होना चाहिए, स्टार्टेड। ओके। ओके चालू तो ये तो लग रहा है ओके चालू, ओके। और ऐसे नहीं बोलना है। ओके। और और एक शेयर पाथ होना चाहिए जिसपे प्राइमरी सर्वर का राइट राइट का परमिशन होना चाहिए और सेकेंडरी सर्वर को रीड का परमिशन होना चाहिए। और उसका फुल रिकवरी मॉडल में होना चाहिए, बल्क रिकवरी मॉडल में होना चाहिए। दो ही मूड मूड इसमें रहता है। और दूसरा मोड होता है क्या और भी? फुल और बल्क। ओके। एक और बता दो, रिकवरी मॉडल कितने होते हैं? हाउ मेनी रिकवरी मॉडल ऑफ डेटाबेसेस? 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार का। ओके। सिंपल, फुल एंड बल्क। हम्म। ओके। यानी कि आपको और लॉक शिपिंग सेटअप के लिए जो सपोर्ट करता है, बेसिकली आपका क्या होना चाहिए? फुल एंड बल्क फुल एंड रिकवरी बल्क। मॉडल। ओके। आगे। और दोनों का वर्जन लोअर से अपर होना चाहिए या सेम होना चाहिए। ओके। प्रकाश, एक्सप्लेन करो। हमारा सर्वर होना चाहिए जो हमारा एक्टिव मोड, और जो डाटाबेस होना चाहिए, डाटाबेस हमारा फुल और बल्क मोड में होना चाहिए। एक शेयर फोल्डर हमारा होगा जो प्राइमरी में रीड और सेकेंडरी में प्राइमरी में राइट और सेकेंडरी में रीड का उसमें परमिशन होगा उसको, दो हम्म। बोथ बोथ सर्वर पे। और हमारा एजेंट है, एजेंट वो हमारा ऑन होना चाहिए। हम्म। और नेटवर्क नेटवर्क कनेक्शन दोनों का होना चाहिए। और हम्म। जो जो भी हमारा सर्वर है हमारा से दोनों का सर्वर मॉडल वर्जन सेम होना चाहिए, नहीं तो लोअर टू अपर होना चाहिए। हम्म। So Prakash, basically, what is expectation? Could you please explain all these answer? What are prerequisite of SQLs like a log shipping configuration? Try to explain in English. Uh, in log shipping prerequisite is firstly we have both server on running mode. Then database mainly require database. Database is the full mode and bulk mode support, backup support. Then No, no, no. Log shipping supports full and bulk log recovery model. Okay. log shipping full and okay, full and bulk recovery model support. Then then one share folder, both 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 server accessible, It means we have primary to. right. It means we have to create one folder, and those serve folder should be accessible from the primary as well as secondary. So primary should have the right permission and secondary should have. Read permission. Okay. Then we will check both server version. Both server version is the same. Otherwise, lower to upper version to support our database recovery model. Okay. So basically, And what is the goal here? We have to basically, understand how we can explain how interviewer will ask any question related to any topic. So we have to start practicing whatever we spoke into the Hindi language, same language, we have to convert into the English. This is a final goal. Okay. So okay. let's start with the next question. While config, what is a log shipping?
Anybody can explain what is a log shipping? And Prakash, I'm asking to you first. Log shipping is a disaster recover model. Basically, No, we disaster have recovery solution, basically. Log shipping support, disaster recovery solution. And if you can try first into the Hindi and then we can convert into the English. लॉग शिपिंग डिजास्टर मॉडल रिकवरी सेटअप है, जिससे हम प्राइमरी डाटा पे हम कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो हमारे शेयर फोल्डर से राइट होके शेयर फोल्डर के थ्रू हमारे सेकेंडरी सर्वर पे वो राइट होता है, वो क्या बोलते हैं, रिस्टोर होता है, ओपीएन रिस्टोर होता है, जिससे हमारा हम दूसरे सर्वर पे डाटा जाके हम रीड कर सकते हैं। Okay. जैसे इन फ्यूचर अगर अगर हमारा प्राइवेट सर्वर किसी वजह से करप्ट होता है या डिजास्टर आता है, यानी किसी भी प्रकार की डिजास्टर आता है, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, एनी टाइप, किसी भी टाइप का, तो हम सेकेंडरी सर्वर को हम एज अ प्राइमरी सर्वर में जाके उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. अजित, तुम बताओ, कुछ और बेटर वे में बता सकते हो कि लॉग शिपिंग क्या है? लॉग शिपिंग डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन है, ऑटोमेटिक बैकअप, कॉपी एंड रीस्टोर होता है, ऑटोमेटिक। देखो, एक सिंपल मुकेश तुम बताओ। Log shipping is a disaster solution and take a backup primary server, backup and secondary server, restore and copy. गुलशन, log shipping is a disaster recovery service. It is a सर्विस automatic और सॉल्यूशन? process. फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन Solution, डिजास्टर solution, solution, रिकवरी सॉल्यूशन. solution. Uh, it is a it is a automatic process to primary server backup to secondary server, copy and restore. It is used to SQL server primary primary server. Anytime primary server fail, you use to secondary server. ओके. देखो, I ओवरऑल use I सबका. used to I ओके, used to वी कैन यूज, या yeah, we'll use yes. we'll use to promote I secondary server as a primary. तो अगर देखा जाए क्या है, फाइनली अगर बेस लेवल पे हम बात करते हैं, लॉग शिपिंग जो प्रोसेस है, जिसमें आपका क्या होता है कि जब भी आप लॉग शिपिंग करते हैं, लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप मैन्युअली कोई जॉब नहीं क्रिएट करते हैं. वो ऑटोमेटिक क्या करता है, आपका जॉब क्रिएट करता है कि आप सेटअप बताते हैं कि कहाँ से कहाँ उसको बैकअप लेना है, क्या शेयर पाथ है, कब आपको बैकअप लेना है, कब आपको उस बैकअप को कॉपी करके सेकेंडरी सर्वर पर लेके जाना है, और कब आपको रीस्टोर करना है. ये केवल बताते हैं. और ऑटोमेटिक सीक्वल सर्वर की लॉग शिपिंग प्रोसेस आपको क्या करता है, ये सारा कुछ दे देता है कि ऑटोमेटिकली आपका बैकअप होगा, ऑटोमेटिकली कॉपी होगा, रीस्टोर होगा. तो बेसिकली क्या है, इसको चाहे हम मैनुअल भी बना सकते हैं कि मैनुअल है, पूरे प्रोसेस हम कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपके पास लॉग शिपिंग नहीं होता होगा, तो ये सॉल्यूशन कैसे होता होगा. तो लोग क्या करते होंगे, मैन्युअली बैकअप लेते होंगे, उस बैकअप को कॉपी करते होंगे आपके सर्वर पे. किस पे? सेकेंडरी सर्वर पे. अब हो सकता है सेकेंडरी पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा. आप सपोज कीजिए इंडिया में प्राइमरी सर्वर है और सेकेंडरी सर्वर आपके कहाँ पे है, अमेरिका में है. तो फाइनली क्या हो रहा होगा कि अमेरिका तो डायरेक्ट जा नहीं सकता है, तो एक हम लोग जैसे बात करते हैं एक जंप सर्वर. ओके, जंप सर्वर के थ्रू हम किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं. तो जंप सर्वर पे ले जाते हैं और फिर वहां से जाने के बाद जंप सर्वर को
आपका प्राइमरी भी एक्सेस कर सकता है और सेकेंडरी भी एक्सेस करता है। तो जब लॉक शिपिंग प्रोसेस नहीं होगा तो फाइनली क्या हो रहेगा, ये वाला इम्प्लीमेंटेशन होता होगा कि मैनुअल कॉपी होता होगा बैकअप, मैनुअल आपका बैकअप हुआ, मैनुअल कॉपी हुआ, मैनुअल रीस्टोर हुआ। जैसे अब कभी अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास सर्वर है और वो सर्वर, एक सर्वर से बैकअप कॉपी करना और दूसरे पे लेके जाना है, तो आपको, जैसे आप समझते हैं कि ये काम करो, ये तो दोनों सर्वर तो एक ही पे है, अपने यूज केस, अपने डेमो के अकॉर्डिंग। लेकिन वही मैं वर्चुअल मशीन की बात करता हूँ, जो मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, तो दोनों अलग अलग सर्वर हैं और कॉपी डायरेक्टली आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे नहीं कर सकते। जैसे कि इंडिया सर्वर है और एक अमेरिका का सर्वर पे डायरेक्टली कॉपी नहीं होगा, तो आपको मैनुअल कहीं एक ऐसे सर्वर पे जाना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जो दोनों सर्वर प्राइमरी के लिए भी, मेन प्रोडक्शन के लिए भी एक्सेस हो और आपका सेकेंडरी के लिए भी एक्सेस हो। अगर ऐसा सिस्टम है तो वहां पे मैन्युअली कॉपी करेंगे और रीस्टोर आपको कर देंगे, और रीस्टोर विथ नो रिकवरी, यही करते रहते हैं। तो नॉर्मली अगर लॉग शिपिंग प्रोसेस नहीं होता तो हम मैन्युअली हर, जैसे मैंने कहा कि हर आधे घंटे में कॉपी करते हैं, तो कॉपी करते, बाई चांस कभी मिस हो जाता कि आधे घंटे में नहीं होकर 2 घंटे में होगा। अब जब 2 घंटे में होगा तो 2 घंटे का डाटा लॉस होगा, और कंपनी ने कहा कि नहीं, मैक्सिमम आधे घंटे का डेटा लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ओके। तो उस केस में अगर कोई मैनुअल आदमी काम करेगा, मान लेते हैं गुलशन काम करेंगे, तो हो सकता है कि आपने जो मैनुअल बैकअप लिया, कॉपी लिया, उसमें क्या हो रहा होगा कि फाइनली कभी आदमी मिस कर सकता है, लेकिन जो जॉब शेड्यूल है वो मिस नहीं कर सकता। वो मिस, क्योंकि उसको शेड्यूल बेस ऑटोमेटिक ट्रिगर करना है। अब पहला काम होना चाहिए, नहीं मिस होने का एक यही रीजन हो सकता है, मतलब मिस होने का रीजन हो सकता है कि हो सकता है सर्वर बंद हो, एजेंट आप जाके बंद कर दिए हो, तो आपका बैकअप कॉपी या रीस्टोर नहीं होगा। तो फाइनली मैनुअल अगर टर्म में बात करें, तो लॉग शिपिंग, पहले जब लॉग शिपिंग नहीं था, तो इस चीज को अचीव करने के लिए मैन्युअली लोग बैकअप लेते थे, फिर एक सर्वर पे कॉपी करते, तो वो सर्वर, दोनों सर्वर को एक्सेस होता था, वहां से दूसरा सर्वर कनेक्ट करके वहां से बैकअप कर लेते, कॉपी कर लेता था और रीस्टोर कर देता था। ये हर आधे घंटे पे प्रोसेस मैन्युअली या 1 घंटे पे चलते रहता था। तो इस केस को पहले लॉग शिपिंग कहते थे, जब ये लॉग शिपिंग नहीं था। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर, तो भैया जैसे लाइक, हाँ, 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 लॉग शिपिंग का बोला, तो एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे हम इसको बोले। जैसे आपने पूरा पैटर्न बता दिया कि कैसे कैसे होता है, हम्म, क्या क्या इसका प्रोसेस है, तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि जैसे उस पैटर्न को हम थोड़ा फॉलो करें। कि लॉग शिपिंग क्या है, व्हाट इज अ लॉग शिपिंग। हाँ। ओके। तो बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन लॉग शिपिंग is a like a disaster recovery solution. So when disaster occur on the primary region, primary server zone, we can recover our secondary server as a, like a, we can promote our secondary server as a secondary server as a primary server basically. So multiple steps are take place, like we have to copy last backup, log backup, and restore with a recovery. Okay. So basically, log shipping is the automated, you can say, shipment of log on primary server to secondary server, basically. Okay. So basically, if you can explain something like that, they will be happy. ठीक है। और कोई क्वेरी है? नहीं। Okay. Next. When will be configuring a log shipping? What what jobs creates on the servers in a log shipping implementation? Who will be explain? प्राइमरी सर्वर in full backup job, and secondary server on two type job create, restore job and copy job.
Okay. So what are activity of these jobs? First of all, create the share folder. I'm not asking, I'm asking what are main activity of these jobs? उसका क्या काम होता है, वो तीनों जॉब क्रिएट होते हैं। First job work primary server to full backup, and secondary server make copy job and restore job. I'm asking what is your job? What is the role of three jobs? What are role of whatever like a job we created in a log shipping? What are you can say role? What they do basically? मैं मैं बताऊं। हम्म। पहला तो रीस्टोर रीस्टोर करता है, और प्राइमरी सर्वर पर रीस्टोर जॉब बनता है, और सॉरी, बैकअप, एंड सेकेंडरी पर कॉपी एंड रीस्टोर। तो बैकअप जॉब का काम है बैकअप लेना, एंड कॉपी का काम है कॉपी करना, और रीस्टोर का है कि सेकेंडरी सर्वर पर रीस्टोर कर देना। कौन सा बैकअप लेना? What backup आप they will take? पहले तो फुल फुल बैकअप एक बार, वन टाइम, इन टेक गिवन लॉग बैकअप, एंड आफ्टर गिवन लॉग डिफरेंशियल या लॉग ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप। प्रकाश, explain this part. दोनों सर्वर पे हमारे तीन जॉब बनते हैं। प्राइमरी पे बैकअप और सेकेंडरी पे हमारा कॉपी एंड रिस्टोर होता है। जो प्राइमरी पे हमारा बैकअप बनता है, उसमें जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन लॉग होते हैं, उसका वो बैकअप बैकअप लेके सेकेंडरी सर्वर पे कॉपी एंड रिस्टोर करता है। देखिए, basically what is like let's suppose we have a three jobs. So you already explained like a backup job creates on the primary server. Copy and restore jobs, both jobs creates on you can say secondary server. But what are role? So I already explained log shipping is a process to take a log backup. So basically, backup job will do like a log backup. If whatever time you will be scheduling. Let's suppose you scheduled every 10 minutes log backup job will be executing. So they will take a log backup. They will not take a full backup when whatever backup you set up initially. And same process, like let's suppose I mentioned every 10 minutes we have to go for the backup job. So it means every 10 minutes they will took a log backup and then next job like a copy job. So whatever share folder is created, they will copy from the share folder and paste into the local server. Third job's restore job. So third job map with a local drive of secondary server and they will restart they will restart restoring. So these are job and these are role and you can say responsibility of this job. Okay, clear? तो बेसिकली इसमें मतलब कि हम मैनुअल तो फुल बैकअप और रिस्टोर तो रिकवरी कर ही लेते हैं सेकेंडरी सर्वर पे, बट इसमें लॉग के लिए जो भी मतलब कि हमारा काम इसका नाम करेगा क्या लिखा है? क्या है इसका नाम है log shipping configuration. So only कॉन्फ़िगरेशन। they will do log backup copy, log the backup restore. They will not help to copy full backup and restore backup. ओके। Okay. So Ajit, you tell me
what is tough file? And yesterday I already explained what is a uncommitted transaction. Yes, top file is uncommitted file. Uncommitted transaction file What is the full means form of tough file? आपको What is the full form of tough file? undo What? हेलो Hello? What is tough file? हाँ मैं बताऊं? top top file is the uncommitted transaction. First I ask what is the full form of tough file? Transaction undo file. Means what? undo means मतलब जो कमिट नहीं हुआ है वो एक फाइल में चला जाता है Very good. ट्रांजेक्शन कोई भी जो Very good understanding basically. So many DBA working with you, so many DBA staying with you, but you don't know tough file. So let's join it another class and you'll be start explaining log shipping process. So today I set up a call for 30 minutes and next weekend we'll be starting with a 45-minute. Okay, please drop from the here and please try to join with a sec. Okay, let me share a second call and you can join from there. Thank you.